नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज बात उत्तर प्रदेश की एक बार फिर से, लेकिन आज इस पूरी बातचीत के केंद्र में यूपी की जनता है। वो जनता जो इन दिनों नेपथ्य में पड़ी हुई है, जो वो जनता जिसको गड्ढे में डाल के छोड़ दिया गया है, वो जनता जिसके वोट तो तमाम नेताओं को चाहिए, लेकिन बीते कुछ हफ्तों से उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी को किसी भी बात की फिक्र नहीं है कि यूपी की जनता जी रही है, यूपी की जनता मर रही है, यूपी की जनता के पास खाने को पैसा है कि नहीं है, बिजली है कि नहीं है, सुविधाएं है कि नहीं है, शिक्षा है कि नहीं है, अस्पताल है कि नहीं है, दवाई है कि नहीं है। यूपी की जनता, यूपी की सरकार को चिंता सिर्फ एक बात की है, मेरा परिवार कैसे सत्ता में दोबारा बना रखे, सत्ता में दोबारा लौटे, और कैसे मेरे परिवार के भीतर जो लोकतंत्र की परिभाषा गढ़ी जा रही है वो लोकतंत्र न होकर यादव तंत्र बनकर रह गया है। तो सत्ता का ये संघर्ष बहुत बेशर्म तरीके से समाजवादी पार्टी और उसके तमाम बड़े बड़े नेता खेल रहे हैं और पब्लिक के बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा। आलम यह है कि आज दोपहर में जब से हमने ये टॉपिक डिसाइड किया और हमने सोचा कि जनता की परेशानियों को लेकर हम आम नेताओं के पास जाएं, समाजवादी पार्टी के लोगों के पास जाएं, तो ये सवाल हमने सोशल मीडिया पर पूछा और सोशल मीडिया पर जो रिस्पांस आया है वो वाकई में हतप्रभ करने वाला है। कुछ चीज़ें मेरे पास फेसबुक और ट्विटर पे आई हैं जो मैं सबसे पहले इस डिबेट की शुरुआत में ही आपको बताना चाहता हूं। हमारा आज का हैशटैग है यूपी से छल। उसके जरिए जो ट्वीट्स मेरे पास आए हैं, राहुल यादव साहब हैं, वो लिखते हैं फेसबुक पर कि ये सब नाटक है, 4 साल कुछ ना करके अब जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश चौहान लिखते हैं इनको कुर्सी प्यारी है, आम जन की तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। ये कमेंट है समाजवादी पार्टी पर जिसके 210 के आसपास विधायक हैं। डीएस वर्मा साहब लिखते हैं पूरा परिवार मिलकर सरकार को व्यस्त रखे हैं, जनता को सब भूल गए हैं। आपको भी अगर याद है कि कोई बड़ा काम यूपी पे हुआ बीते 2-2.5 महीने के भीतर, तय ही नहीं हो पा रहा है मुख्यमंत्री कौन है। मुख्यमंत्री खुद चला रहे हैं या कठपुतली बने हुए वो मुलायम सिंह की। मुलायम सिंह दावा करते हैं कि मैं लोकतंत्र हूं, मेरे नाम पर बहुमत मिला है, लेकिन मैंने बना दिया अखिलेश को। अखिलेश कहते हैं कि मैं सत्ता छोड़ने को तैयार हूं, पिताजी कहे। अरे भाई, सीधा सा सवाल कि पिताजी कहे तब क्यों छोड़ेंगे? अपने आप छोड़िए ना, जनता के नुमाइंदे हैं आप, पिताजी के नुमाइंदे नहीं है। 4.5 साल तक मलाई काटी है आपने। यूपी की जनता आपसे जवाब चाहती है कि किस तरीके का मजाक है ये। आपके परिवार की अंदरूनी लड़ाई में यूपी की जनता का कैसे भला हो रहा है, कैसे 22-23 करोड़ लोग आपकी परिवार की अंदरूनी लड़ाई से फायदा उठा सकते हैं, उनका विकास हो रहा है, उनको रोजी रोटी मिल रही है। इस पर सोचेगा जरूर, और यही हमारे आज की डिबेट का मुद्दा है। पहले दिन भर का घटनाक्रम कि किस तरीके से कोई भी समझौता आज भी नहीं हुआ। आज भी मुलायम शिवपाल एक तरफ खड़े नजर आए, अखिलेश रामगोपाल एक तरफ खड़े नजर आए, और इन सब की जड़ में अमर सिंह जो आज चुप्पी साधे हुए हैं अभी तक तो, लेकिन अखिलेश ने साफ कह दिया अमर सिंह जब तक है तब तक कोई समझौते के आसार नहीं है। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, बेशर्म सत्ता संघर्ष में पिसी पब्लिक। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री झूठ। ये प्रजापति को तुम बचाते क्यों नहीं हो? राम गोपाल जी 3 बार भाजपा के बड़े नेता से मिल चुके हैं। श्री अक्षय यादव एक पुत्र वधू यादव सिंह घोटाले में फंसे हुए हैं। जादूगर लोग हैं, जादूगर, और नेताजी को अपने चुंगल में फंसा के उनके मन में भर दिया। लोकतांत्रिक पार्टी है, साफ सुथरी। ये देश के सबसे बड़े प्रदेश की लोकतांत्रिक पार्टी का नजारा है। ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी जो परिवार तंत्र के जाल में इस तरह उलझी है कि सीएम को उन्हीं के मंत्री शिवपाल सरेआम झूठा कहते हैं। मंत्री शिवपाल यादव अपने भाई राम गोपाल पर काली कमाई के आरोप लगाते हैं। मुख्यमंत्री अपने मंत्री यानी शिवपाल पर साजिश रचने के आरोप लगाते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह इस बात की दुहाई देते हैं कि उन्हें जेल जाने से अमर सिंह ने बचा लिया, और सीएम दावा करते हैं कि पिता बोले तो वो कुर्सी को ठोकर मार देंगे। पिता ने कहा तो घोटाले के आरोपियों को भी मंत्रिमंडल में जगह दे देंगे।
यूपी की 21 करोड़ की जनता को राज्य की सत्तानशी पार्टी लोकतंत्र का गजब का पाठ पढ़ा रही है। मुख्यमंत्री आवास से लेकर सड़क तक कोहराम मचा है। लड़ाई कुर्सी की है, लड़ाई पैसे की है, लड़ाई पावर की है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर यही लड़ाई जनता के लिए लड़ी जाती तो बहुत अच्छा होता। किसान को जिस तरह से परेशानी हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो धान पड़ा हुआ है खेतों में सड़ रहा है, वो हमारे ज़माने में जब कांग्रेस की सरकार थी 6,500 रुपये तक बिका है, और आज उसकी हालत ये हो गई कि 2,200 रुपये में किसान देने को तैयार उठाने वाले नहीं है। तो नीति सिद्धांत कार्यक्रम से कुछ नहीं लेना है। वो अब एक जिस तरह के पुराने युग के सामंत हुआ करते थे, पूरा परिवार उस तरह से व्यवहार कर रहा है। अपराधग्रस्त पिछड़े राज्यों में गिना जाने वाला उत्तर प्रदेश 19 अक्टूबर यानी पिछले 6 दिनों से सिर्फ कुनबे की लड़ाई देख रहा है। सोमवार को एक दूसरे की सार्वजनिक छीछा लेदर करने के बाद शिवपाल अखिलेश से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां मान मनौवल हुई। फिर अखिलेश मुलायम के घर गए, जहां बाद में शिवपाल भी बुलाए गए। यहां भी लंबी बातचीत हुई। मंगलवार सुबह शिवपाल, मुलायम, अखिलेश और बर्खास्त मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें समझौते का मसौदा तैयार करने की कोशिश की गई। अखिलेश को शिवपाल समेत सभी बर्खास्त मंत्रियों को वापस लेने के लिए कहा गया, लेकिन मामला तब अटक गया जब अखिलेश राम गोपाल समेत अपने बर्खास्त समर्थकों को भी वापस लेने पर अड़ गए। तो कुनबे की ये लड़ाई फिर वहीं पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी। सवाल यह है कि क्या सत्ता पर कब्जे की इस परिवारवादी लड़ाई में यूपी के जनता के बारे में भी कोई सोच रहा है? सवाल यह है कि क्या मुलायम इसी पारिवारिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, क्या यादव परिवार के सियासी स्वार्थ में जनता की अनदेखी हो रही है? और बहुत सीधा सा सवाल है हमारा आज का, और मैं चाहूंगा कि आप लोग बड़ी संख्या में इसमें पार्टिसिपेट करें। एकमात्र शो जो पब्लिक के कंसर्न को भी ध्यान में रखता है, आपकी बातों को भी। हमारा सवाल कि क्या यादव परिवार के सियासी स्वार्थ में जनता की अनदेखी हो रही है? अगर आपको लगता है हाँ हो रही है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपको लगता है नहीं तो HTP स्पेस देकर N लिखिए, और हमारे नंबर 51818 पर SMS करें। #HTP और #UP से छल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हमारा आज का हैशटैग है। इसके जरिए आप IBN 7 के फेसबुक पेज पर और IBN खबर के ट्विटर हैंडल पर अपनी राय हमको भेज सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराऊं उसके पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको और देना चाहूंगा। अब से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी भूपेंद्र चौबे ने लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की है। अखिलेश यादव आज सुबह से कैमरे के सामने नहीं आए, अपने सरकारी आवास में रहे। कुछ उन्होंने इंपॉर्टेंट लोगों से मीटिंग्स की हैं, कुछ दिल्ली से गए पत्रकारों से मिले हैं। उसी में भूपेंद्र चौबे से उनकी मुलाकात हुई, हमारे सहयोगी से। और भूपेंद्र चौबे के साथ बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि जो ये पारिवारिक कलह चल रही है उस पर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं चुनाव लड़ने की ओर पूरी तरीके से तैयार हूं, उस पर मेरा फोकस है और इस कलह से मैं कतई चिंतित नहीं हूं। चुनाव प्रचार की तैयारी में लगा हूं। 3 तारीख को उनको अपने रथ यात्रा की शुरुआत करनी है, 3 नवंबर को, जिस तरह वो इशारा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव आज इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आज सुबह करीब 3-4 घंटे तक मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव तीनों के बीच बंद कमरे में लंबी बैठक चलती है। उस बैठक के बाद नेताजी दोपहर में करीब 3 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके दोनों तरफ वही 4-5 लोग नजर आते हैं जिनको कल अखिलेश यादव ने अपनी सरकार से बर्खास्त किया था, यानी नारद राय, शिवपाल सिंह यादव, शादाब फातिमा, ये ओम प्रकाश सिंह, इन लोगों के साथ मुलायम सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस लंबी बैठक के बाद जिसमें अखिलेश यादव थे, लेकिन अखिलेश यादव उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। साफ है कि दरारें अभी भी पटी नहीं है, डिफरेंसेस बने हुए हैं। शिवपाल और अखिलेश दोनों अपनी अपनी मांगों पर, शर्तों पर अड़े हुए हैं। इसी नोट के साथ आज की डिबेट की मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मेहमानों का परिचय।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता पीएल पुनिया साहब हैं। मेरे साथ स्टूडियो में अरविंद सिंह जी हैं जो कि अमर सिंह जी के भाई हैं, हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ उनकी लोकमंच नाम की पार्टी में रह चुके हैं, उसके पहले बीजेपी में और कांग्रेस में भी रह चुके हैं। अरविंद सिंह, आपका स्वागत है। हमारे साथ एमएच खान साहब है बीएसपी की तरफ से, और समाजवादी पार्टी की तरफ से हमें आज कल क्योंकि दो नुमाइंदों को बुलाना पड़ता है, एक तो औपचारिक प्रवक्ता मधु गुप्ता जी मेरे साथ हैं और एक सैयद असीम वकार साहब जो प्रवक्ता तो औपचारिक तौर पर नहीं है कि पर पार्टी दो धड़ों में बटी है तो किसी एक धड़े को रिप्रेजेंट करेंगे। वकार साहब, ये तो उन्हीं को तय करना है कि आज वो मुलायम सिंह के साथ है कि अखिलेश जी के साथ है। मैं पूछूंगा उनसे भी, लेकिन मधु गुप्ता जी, मेरा पहला सवाल आपसे, आखिरकार यूपी की जनता को कब तक छलेंगे आप लोग? आपके परिवार की कलह का नुकसान हम यूपी के लोग क्यों उठाएं? जिन्होंने किसी न किसी बहाने आपको वोट दिया था आज से 4.5 साल पहले, उनका क्यों बुद्धू काटा जा रहा है? उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में क्यों चिंता नहीं है मुख्यमंत्री को या सुपर मुख्यमंत्री को? मधु गुप्ता जी। सुमित जी, आपकी बात मैं सुन रही हूँ। सुमित जी, 4.5 साल में समाजवादी पार्टी ने जनता के लिए बहुत कुछ किया है। डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में बहुत हुआ है। पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश में दुगनी हो गई है। यहाँ पर्यटकों की संख्या, टूरिज्म बढ़ा है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आप मधु जी आंकड़े दीजिए, मैं हवा में बात नहीं करता हूँ, मैं भी कुछ आंकड़े आपको देने वाला हूँ, फिर आप मुझे बोलिएगा मत। कितना पर कैपिटा बढ़ा है, कितना टूरिज्म बढ़ा है, मैं आंकड़े में जानना चाहता हूँ। आपके फिगर्स को मैं चैलेंज करूंगा आज। नहीं, आप मेरी फिगर को जब चेक करिएगा फिर बाद में चैलेंज करिएगा। अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि 4.5 साल में जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने काम किए हैं वो उसको जनता ने सराहा है और जनता चाहती है कि 2017 में भी। अरे मधु जी, जनता की परवाह कहाँ है आपको? जनता की परवाह कहाँ है? डेंगू से 200 लोग मर गए लखनऊ में, पता है कि नहीं आपको? डेंगू से 200 लोग मर गए लखनऊ में बीते 2-3 महीने में। वो तो देखिए चुनाव बताएगा, लेकिन जनता के जो काम हुए, किसको परवाह है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी हाईकोर्ट की बेंच ने फटकार लगाई है झूठ बोलने के लिए सरकार को डेंगू के मामले में। जी मेरी बात सुनिए, आप पहले पूरा आप सेंटेंस कंप्लीट कर लेने दीजिए। जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनी है, इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि है। मेट्रो आई है। आप पूरे उत्तर प्रदेश का विकास देखिए और इसी विकास के एजेंडे को लेकर हम 2017 के चुनाव में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने मधु जी एक्सप्रेस वे पे जाके इलाज कराएंगे अपना, मेट्रो के जरिए रोटी चलेगी उनकी, डेंगू की दवाइयां मिलेंगी उनको। देखिए जब से मधु जी आप मेरे सवाल का जवाब समझ नहीं रही हैं आप। मैं आपको कुछ तारीखें याद दिलाता हूँ। सितंबर के महीने से लेके और आज हम लोग 25 अक्टूबर में बैठे हैं, इन 2 महीनों में आपकी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक कलह की है। आप लोग पहले प्रजापति को निकालते हैं फिर ले लेते हैं, शिवपाल सिंह को निकालते हैं ले लेते हैं, दीपक सिंघल को हटाते हैं ले लेते हैं, अखिलेश यादव सीएम है कि मुलायम सिंह सीएम है। अरे भाई, आपके परिवार की अंदरूनी कलह है। देखिए वो मैं आपको ये उदयवीर सिंह ने जो चिट्ठी में लिखा था कि जादू टोना चल रहा है, वहाँ सौतेली माँ का चक्कर चल रहा है, उनका प्रभाव है शिवपाल पर। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आप सुनिए ना मधु जी, आप लोगों ने सिर्फ यूपी की जनता को पिछले 2 महीनों से बेवकूफ बना के रखा हुआ है। आपको लगता है कि यूपी की जनता आपकी परवाह कर रही है? आपके परिवार की अंदरूनी लड़ाई है। आप कमरे के अंदर बंद करके लड़िए ना, खूब चलाइए एक दूसरे के अंदर हाथ पैर, माइक छीनिए, कपड़े फाड़िए, किसको क्यों परवाह नहीं है? क्यों पब्लिक में ड्रामा हो रहा है ये सब? देखिए जो भी कंफ्यूजन थे, जो भी प्रॉब्लम थी, आज आपने जो माननीय मुलायम सिंह जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की आपने पीसी सुनी होगी, उसमें पूरा आपने देखा कि पूरा सब क्लियर हो गया। कोई क्लियर नहीं हुआ मधु जी, जस्ट होल्ड ऑन। चलिए मैं आप ही की बात से, आप मेरे सवाल का जवाब तो देंगे नहीं, मैं आप ही की बात से पकड़ता हूँ। मुलायम सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव क्यों नहीं थे? मुलायम सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव क्यों नहीं थे? अखिलेश यादव क्यों नहीं थे? नहीं, अखिलेश यादव जी नहीं थे, वो दूसरे काम में थे। मुख्यमंत्री किस काम में थे? वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस काम में थे बताइए ना, कौन सा बड़ा काम किया उन्होंने आज? हमारे किस इंपॉर्टेंट मीटिंग को ले रहे थे? किस विभाग के सेक्रेटरी के साथ बैठे थे? कौन से मंत्रियों के साथ बैठक चल रही थी बताइए? उसमें जरूरी आवश्यकता नहीं थी कि सब उसमें होते।
लेकिन मधु जी, सबने मिलकर ये डिसीजन लिया मधु है जी, कि पार्टी आपने एक है, शायद प्रेस फैमिली कॉन्फ्रेंस एक है ध्यान से नहीं सुनी और अपने नेता फिर की। से मिलकर मैं आपको चुनाव लड़ बताता रहे हूँ, हैं। मधु गुप्ता जी ध्यान से सुनिए, आप शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से सुन नहीं पाई या अटेंड नहीं कर पाई। कहा गया आज की तारीख में भी अगला मुख्यमंत्री विधायक तय करेंगे। आज की तारीख में भी मुलायम सिंह यादव ने यह नहीं कहा कि चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। ये दिक्कत है आपकी पार्टी में, आप जनता की पसंद को इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है, आप लीडरशिप को थोपने में विश्वास करते हैं। देखिए ये कोई एकता नहीं परिवार में आपके। देखिए पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं, चुनाव हमें चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हमारे माननीय आज आपकी आवाज भी कांप रही है, लेकिन फाइनल डिसीजन फाइनल स्टेप तो जब इलेक्शन हो जाएगा तो विधानमंडल के सदस्य उस पर फाइनल मोहर लगाते हैं। मतलब आप ये कह रही हैं कि एक सिटिंग सीएम को हमारा जो चेहरा है जा इलेक्शन सकता का है, वो श्री मतलब आप ये अखिलेश कह यादव रही जी हैं कि एक सिटिंग सीएम को अगर सत्ता रिपीट होती है जो तो चेहरा बदला जा हमारा सकता है, वो श्री अखिलेश तो यादव बदला जी जा है। सकता है। फाइनल स्टैंप विधानमंडल के सदस्य लगाते हैं। मधु गुप्ता आपने मान लिया, मधु गुप्ता जी आपने मान लिया कि अखिलेश यादव काबिल मुख्यमंत्री नहीं है, हमारे विधायक तय करेंगे। अरे हम कह रहे हैं मान रही हैं आज लाइव टीवी पर। आप तो अपने वर्ड्स को रख रहे हैं, आपने हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें बुलाया है डिबेट में, मैंने तो ये वर्ड नहीं कहा, आप अपने मन से बोल रहे हैं। देखिए वो काबिल मुख्यमंत्री है, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं कहती है, विपक्ष भी ये बात कह रहा है कि वो काबिल मुख्यमंत्री है। और उन्होंने डेवलपमेंट वर्क किया है, एक लाइन नहीं कही अपने मुख्यमंत्री के बारे में। आगे जो ये आलम है आपकी पार्टी का, मैं डिबेट को ओपन करता हूं। रही है, इसका यूपी नाम की जनता अब नहीं चलेगी आपका, यूपी से छल जो आप कर रही हैं मधु जी, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो विकास तो हुआ ही आप है। अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, इसमें यूपी की जनता की कोई दिक्कत नहीं है, आप यूपी की जनता का नहीं बेवकूफ काट सकते हैं। हम आपसे संभालने के लिए नहीं कह रहे हैं, आपने पूरे के पूरे परिवार, सिर्फ परिवार को संभालने की आप, जरूरत मैं तो नहीं पार्टी भी नहीं परिवार की बात कर रहा हूँ। चाचा भतीजा पिता चचा आपस में ही जुतन पैजार कर रहे हैं, जनता का किसी को कोई मतलब नहीं। चीफ मिनिस्टर माननीय अखिलेश यादव जी चला रहे, उसमें कहीं कोई अरे कंफ्यूजन कहाँ अखिलेश यादव चला रहे हैं? अखिलेश यादव तो झूठे हैं, बकौल शिवपाल जी। अखिलेश यादव की हैसियत क्या है बकौल मुलायम सिंह यादव जी? अखिलेश यादव को किसी काम के नहीं है, उनका उसको भूल जाएंगे, उसको लॉन्ग टर्म पे नहीं रखेंगे। कुछ ग्रजेस होते हैं, कुछ शिकायतें क्या बात कर रही है, जनता सुन रही है। मैं आपके विरोधियों को बगैर कुछ मेहनत के आपको मसाला दे दिया है। पुनिया साहब है वो कह दीजिए। पुनिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी देर से डिबेट को ओपन करता हूँ मैं। पुनिया साहब, यूपी की जनता माफ करेगी इस परिवार को जिसको उन्होंने बहुमत दिया था 4.5 साल पहले? जनता माफ कर चुकी है, यूपी की जनता जानती अरे है। मधु जी आराम से, मधु जी आराम से, आपने 10 मिनट लिए, मैं डिबेट को ओपन कर रहा हूँ, सब लोग बात करेंगे। पीएल पुनिया साहब। देखिए, समाजवादी पार्टी में जो पिछले 2 महीने से चल रहा है उसको देख के बड़ा आश्चर्य भी होता है। आश्चर्य इसलिए, एक ऐसी पार्टी जिसके मुलायम सिंह यादव जैसे बड़े नेता, और वो इस परिवार की अंदर कलह को नहीं संभाल पा रहे हैं। मैं डिसमिस कर देता कि चलिए पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन ये वो पार्टी जो सत्ता में भी, जिसकी सरकार है, जो गवर्नेंस की इनकी जिम्मेवारी है, उस गवर्नेंस की जिम्मेवारी आपने बहुत सही कहा कि उन लोगों का क्या है। आज जगह जगह पर डेंगू फीवर के, चिकनगुनिया के ये केसेस हैं। हॉस्पिटल में जाके अगर देखिए, वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है। इस सरकार में बैठे हुए लोग जो सत्ता में हैं, कोई जाके कहीं देख रहा है, कोई जान रहा है? तो अगर इससे पीड़ित है तो ये परिवार तो नहीं पीड़ित है, जिसमें पार्टी के लोग तो नहीं पीड़ित हैं, इसमें जनता पीड़ित है। और मैं समझता हूं कि ये बड़ी दुखद बात है। बिल्कुल एक दौरान हुआ पुनिया साहब भी इसका संकट का समाधान होना चाहिए, ताकि जनता का अहित हो रहा है, आम आदमी का अहित हो रहा है। मैं तो जो गवर्नेंस होना यहाँ तक कहूंगा सुधांशु जी, उस स्टेज पे है। सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि इससे तो परिवार के अंदर ये झगड़ा जो होता ना, पब्लिक में आता ही नहीं। अंदर आप जो चाहे करते रहते, लेकिन ये जो पब्लिक में आके आपने जूतम पैजार की है, न सिर्फ अपना परिवार के अंदर की फूट बाहर रख दी, बल्कि जनता को ये दिखा भी दिया कि हम आपके लिए सोच ही नहीं रहे, हमारी आपको परवाह नहीं है। ये आंकड़े कुछ मैं पढ़ना चाहूंगा। गर्भवती महिलाओं को समुचित चिकित्सा नहीं मिलती है 62% लोगों को। 42% गर्भवती महिलाएं घरों में बच्चों को जन्म दे देती है, अस्पताल तक नहीं जा पाती हैं।
1000 में से 64 बच्चे उत्तर प्रदेश में मारे जा रहे हैं। ये सब साक्षरता के दर में हिंदुस्तान 68% है। सुमित जी, मैं एक बात यहाँ ऐड करना चाहूंगी। बोलिए बोलिए मधु जी, बोलिए। देखिए, पहले के कंपैरिजन में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है। मैं ये नहीं कह रही कि सब एकदम ठीक है, 100% रिजल्ट है। मधु जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सब एकदम खराब है। मधु जी, मैं कह रहा हूँ कि सब एकदम खराब है, बंटाधार है, छीछा लेदर कर रखी है आपकी पार्टी ने। आप लोग संभाल ही नहीं पा रहे इस प्रदेश को। अरे आप लोग संभाल ही नहीं पा रहे, आप परिवार को नहीं संभाल पा रहे। सुधांशु जी, सुधांशु जी, देखिए, इन तमाम आंकड़ों के साथ मैं सुमित जी बस दो बातें और जोड़ना चाहूंगा। 2 महीने की बात हो रही है। देखिए सुधांशु जी, देखिए, इन तमाम चीजों के साथ मैं पिछले कुछ महीनों के 2 चीजें और याद दिलाना चाहूंगा। अरे, बुलंदशहर बलात्कार कांड में 100 नंबर पुलिस का नहीं उठा, और कानपुर में 108 नंबर एम्बुलेंस का नहीं उठा, और एक महिला को वहीं पर प्रसव करना पड़ा। ये इस बात का प्रतीक है कि अखिलेश सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, या उत्तर प्रदेश की जनता का काम तमाम हुआ है। और अब जो कुछ नजर आ रहा है उनके परिवार के भीतर, उससे एक बात बहुत साफ हो गई। अभी आप लोगों ने अपने स्टोरी में कहा जा रहा था कि मुलायम सिंह बड़े संघर्षशील नेता हैं, वो संघर्ष करके ऊपर उठे थे। बिल्कुल सही बात है। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो मजदूर और किसान का संघर्ष करते थे, फिर अपने आप अपने को संकुचित किया, एक वर्ग के लिए संघर्ष करने लगे, फिर और संकुचित किया, एक जाति के लिए संघर्ष करने लगे, और जब सत्ता देने की बात आई तो पार्टी के अंदर परिवार के लिए संघर्ष करने लगे। और अब स्थिति यह है कि धरती पुत्र मुलायम सिंह को पुत्र और भाई दोनों से संघर्ष करना पड़ रहा है। ये तो उनकी हकीकत हो गई, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ दिखी। ना वो कुछ स्पष्ट शिवपाल की वापसी पे बोल पाए, ना राम गोपाल पे टिप्पणी कर पाए, ना अखिलेश भविष्य में मुख्यमंत्री होंगे इसके बारे में बोल पाए। इसलिए मैं अंत में सिर्फ ये एक विडंबना नजर आती है कि राम मनोहर लोहिया के समाजवाद के नाम पे बनी हुई पार्टी, उसमें आज परिवारवाद का ऐसा विभत्स तांडव देखने को मिल रहा है। मतलब इन 4-5 सालों में उत्तर प्रदेश की जनता ने सब कुछ देखा, पूंजीवाद देखा, अल्पसंख्यकवाद देखा, अपराधियों का बाहुबली देखा, भाई भतीजावाद देखा, और अब परिवारवाद का तांडव दिख रहे हैं। अगर नहीं दिखा तो समाजवाद नहीं दिखा। इसलिए मैं सिर्फ 2-3 महीनों की बात नहीं कर रहा हूं, सुधांशु जी, पूरे 4 साल में जो हुआ। और ये भी अजीब, आपकी समाजवाद की बात से एक बात और याद आती है। मैं एमएच खान साहब से सवाल ले रहा हूं। एक वो समाजवाद था जहां जेपी और लोहिया साहब की बात होती थी, जिनके शागिर्द अपने आप को बताते हैं मुलायम सिंह जी, और समाजवाद की परिभाषा लिखते हैं। और एक ये समाजवाद है जिसमें अमर सिंह है, ये वो समाजवाद है जिसमें अंसारी बंधु है, ये वो समाजवाद है जहाँ पे शिवपाल सिंह जी हैं। वो शिवपाल जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस, वो राम गोपाल इस पार्टी के सदस्य जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस यादव सिंह के साथ हैं, उनके परिवार के भाई नहीं लगाए हैं। ये खान साहब, ये जो नई समाजवाद की परिभाषा लिखी जा रही है इस यादववादी पार्टी के जरिए, कथित यादववादी पार्टी, आपको लगता है कि इससे यूपी की जनता का भला हो रहा है? यूपी को जनता का तो छला जा रहा है। ये 1 महीने से जो नौटंकी चल रही है, इसको मैं नौटंकी कहूंगा। ये नौटंकी पार्टी का नाम ही रख देना चाहिए कि ये समाजवादी पार्टी नहीं है, बल्कि नौटंकी समाजवादी पार्टी है, जिसने जनता के हित को किनारे रख दिया है। कहीं पर भी आज की डेट में आप देखिए, प्रशासनिक कार्य नहीं हो रहा है, सारे काम ठप हो गए हैं। ये बात, पुनिया जी की बात का मैं समर्थन कर रहा हूं कि आज लखनऊ में डेंगू से 200 से 300 मरीज मर चुके हैं। आज अस्पतालों में जगह नहीं है। ये लोग अपने झगड़े में लगे हुए हैं। राम गोपाल यादव कहते हैं कि शिवपाल यादव ने पैसे कमा लिए, शिवपाल यादव कहते हैं कि राम गोपाल यादव ने पैसे कमा लिए, और मुलायम सिंह कहते हैं कि ये दोनों हमारे खास हैं। अमर सिंह के बारे में कहते हैं वो मेरा भाई है। दरअसल अखिलेश यादव कहते हैं कि वो झगड़ा लगा रहे हैं। अब ये बताइए कि जब ये दोनों चीजें अब मुलायम सिंह के बीच में रखी जा रही हैं, मुलायम सिंह फैसला नहीं ले पा रहे हैं। वही इसीलिए नहीं ले पा रहे खान साहब। मुझे तो ऐसा लगता है खान साहब, ये खजाने की चाबी किसके पास है उसकी लड़ाई चल रही है, कि खजाने की चाबी शिवपाल लेके ना भाग जाए या राम गोपाल लेके ना चले जाए। इसीलिए मुलायम सिंह भी किसी का साथ नहीं दे पा रहे। मैं वकार साहब मैं कहना चाह रहा हूँ जी। मैं आता हूं आपके पास। असीम वकार 4.5 साल के बाद भी, राज करने के बाद भी, राज्य में 4860 हत्याएं होती हैं, नंबर 1 स्थान देश में।
जातिगत दंगों में 808 मामले दर्ज हुए, देश में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश। अपहरण बंधक बनाने की 1234 घटनाएं, 1234 घटनाएं, देश में नंबर 1 उत्तर प्रदेश। राज्य में दहेज हत्या के 2338 मामले, देश में नंबर 1। सांप्रदायिक दंगे 122। क्या स्थिति है सर वसीम वकार? और आपस में इल्जाम, अब चचेरे भाई एक दूसरे को कह रहे हैं कि आप करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, आप यादव सिंह से जुड़े हुए हैं, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं। क्या है ये, आपकी पार्टी है कि तमाशा? सर जवाब दे दूं, इजाजत है आपकी? आप किसकी तरफ से बोलेंगे, अखिलेश की तरफ से कि मुलायम सिंह की तरफ से? मैंने ये बता दीजिए। मैंने कहा इजाजत हो तो जवाब दे दूंगा। किसकी तरफ से बोलेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अखिलेश की तरफ से कि मुलायम सिंह जी की तरफ से? सर सबसे पहले तो आपने जो उत्तर प्रदेश को बदनाम किया था, देखिए मैं डेंगू वाले मामले में कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन सच्चाई बताने जा रहा हूं कि हिंदुस्तान में डेंगू का पहला मरीज जो आया था वो दिल्ली से आया था, और दिल्ली में पहली बार डेंगू की पुष्टि हुई थी। तो डेंगू में तो साहब हमारी कभी सरकार भी नहीं रही, और डेंगू में तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी नहीं थे, और डेंगू में तो माननीय मुलायम सिंह यादव भी नहीं थे। तो डेंगू का हिंदुस्तान में उत्पादन करने वाले और डेंगू के जननी वो कांग्रेस है, और पूरे हिंदुस्तान को डेंगू की चपेट में देने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये रोक नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात सुन लीजिए सर। अरे वकार साहब, आप चलिए तो आप सुन लीजिए। आप राजनीतिक, मैं जवाब दे रहा हूं, आप राजनीतिक छींटाकशी में जाना चाहते हैं, जाइए। पूछा मुझे, चलिए मैं आपको यहाँ पे ग्रेस भी देता हूँ, मैं आपको ग्रेस भी देता हूँ कि ये बीजेपी और कांग्रेस की नाकामी है। चलिए जवाब दे रहा हूँ, बीजेपी और कांग्रेस की अगर नाकामी है तो मुझे बताइए वकार साहब, वसीम वकार, कितने लोगों ने, एक भी मंत्री ने, मुख्यमंत्री हो या सुपर मुख्यमंत्री हो या चाचा मुख्यमंत्री हो, किसी ने भी दौरा किया एक भी अस्पताल का? एक भी मरीज से मिले जाके? और मिले तो तारीख बताइए, तस्वीर दिखाइए। सर जवाब दे लेने दीजिए मुझे। नहीं जवाब आपने जो पूछा मुख्यमंत्री को, पर आपने सवाल मंत्री ने किए हैं, सब अस्पतालों के दौरे बराबर हो रहे हैं। कौन कर रहा है दौरे? स्वास्थ्य मंत्री बराबर दौरे कर कौन कर रहा है? गुप्ता जी, मधु जी, कौन कर रहे हैं दौरे? स्वास्थ्य मंत्री कौन है? बराबर दौरे कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री हैं। नहीं, अरे तो वही तो देखिए, रविदास जी, मल्होत्रा जी जो भी है मंत्री हैं, और बराबर, अरे एक स्वास्थ्य का पार्टी होता है, वो भी बराबर अस्पतालों की। मधु जी, अरे ऐसा नहीं है, आप कह रहे हैं सुनता नहीं है। मधु जी, दिल्ली में डेंगू से 200 लोग मर जाते और अरविंद केजरीवाल दौरा ना करें तो आप उनको छोड़ दे दिया आज डिबेट में? क्या मधु जी, आप अपने सीएम को बचाने के लिए कैसे बचकाने तर्क दे रहे हैं आप दोनों मिलके? सुमित अवस्थी जी, मुझे क्या मौका नहीं देंगे आप जवाब देने का? आप ही का, मधु जी ने आपकी चांस खाई, मैं तो आप ही से पूछ रहा था। सर नहीं, वो हमारी सीनियर लीडर है, वो हमारी पार्टी की विधायक है, वो हमारी जी बड़ी है, हमारी मोहतरम। हाँ ठीक है, आप देखिए, आप मेरे जवाब दीजिए। आपके चैनल पर माननीय पूनिया जी बैठे हैं, तो पूनिया जी अखबार भी पढ़ते होंगे, तो पूनिया जी को उत्तर प्रदेश का डेंगू दिख रहा है। पूनिया जी, मैं गुजारिश करता हूँ कि एक बार उत्तराखंड के डेंगू पर भी बोल दीजिए, जहाँ के ऊपर रोज राजनीतिक छींटाकशी में जाएंगे और मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो मैं मौका आपसे ले लूंगा। हरीश रावत जी को बोल दीजिए। नहीं, अरे दिल्ली में जो हुआ कांग्रेस पार्टी के साथ हो रही है, कांग्रेस पार्टी के साथ जो हुआ 206 से घटके 44 पे आ गए, यही दुर्गति आपकी हो जाएगी, यही दुर्गति आपकी हो जाएगी। शुक्रमूल की तरह अगर आंखें बंद कर लेंगे तो समझ में आएगा आपको वकार साहब कि यूपी की जनता के साथ क्या किया आप लोगों ने, कितना छलेंगे उसको। क्या वकार साहब, आप अपने गिरेबान में झांकने की बजाय दूसरे के गिरेबान के छींटे देख रहे हैं। आप अपने बारे में बात करिए ना। सर आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। आप अपने बारे में बात करिए। सर आप बात ही नहीं सुन रहे हैं। अरे हजरत बात तो सुन लीजिए। लखनऊ में बड़ी गुजारिश कर रहा हूँ, भले आप अगला लखनऊ में दंगल हो रहा है, अगला मौका मत दीजिएगा। इसके चलते कोई जा रहा है? अरे सर बात तो सुन लीजिए मेरी, आप सुमित भाई मुझे बोलने का मौका दे दीजिए। मैंने एक IBN 7 के पत्रकार से पूछा कि अपराध के आंकड़े लाओ, तो वो आपके लोकल के पत्रकार कोई मिल जाते हैं कभी कदार दिल्ली वगैरह में, तो कहने लगे कि उत्तर प्रदेश के आंकड़े मेरे पास सारे हैं, अपहरण के भी हैं, डकैती के भी हैं, लूट के भी हैं,
सब तरह के आंकड़े हैं। तो मैंने कहा बाकी जगह के कर लेना साहब, IBM सेविन बाकी प्रदेश के आंकड़े नहीं रखता है, IBM सेविन पर सिर्फ उत्तर प्रदेश के वकार आंकड़े साहब, ये मिलेंगे मेरी आपको। खूबसूरती और है खराब वाले और आंकड़े ये मेरा मिलेंगे। लोकतांत्रिक उत्तर तरीका है प्रदेश पर कोई कि अच्छा आप ये आंकड़ा नहीं, वाहियात उत्तर बातें प्रदेश के कर रहे हैं और बारे मैं आपको में झेल कोई रहा अच्छा आंकड़ा नहीं हूँ। मिलेगा। तो मैंने कहा भाई बड़ा अगली सलाम बार आपने आपको, मेरे आप सवाल का बहुत जवाब नहीं करता दिया हूं तो मैं मैं आपको आपको। थैंक यू बोल दूंगा। ये टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है मेरे पास आपका। आप सुन लीजिए, चौथी बात अरे वकार साहब, सुन लीजिए, वकार साहब गिरेबान में झांकिए अपने, जवाब और दे रहा हूं यूपी की जनता को मत छलिए। सर, मैं अपने 200 जवाब से में अधिक झांक के विधायक बोल रहा हूं, लेकर 200 लोगों को मार देंगे आप। का जवाब और सुन लीजिए। अरे वकार साहब, अरे सर, अपराध में नंबर 1, दहेज हत्या में नंबर 1, हर कैटेगरी में नंबर 1 आप बन रहे हैं। और आप पुनिया साहब और सुधांशु जी से पूछना चाहते हैं, अपने बारे में बोलिए ना, आपने क्या किया? आपने क्या किया? सर मेरी बात सुन लीजिए। नहीं सुनना मुझे आप आगे बोलने अरविंद सिंह, नहीं सुनना मुझे। अरे सर, अरे नहीं सुनना मुझे, आप बेतुकी बातें कर रहे हैं। बेतुकी बातों की कोई जगह नहीं मेरे पास। नहीं वकार साहब, बेतुकी बातों की कोई वजह नहीं है। मैं चुटकुले सुनने नहीं आया हूं यहाँ पे। मैं ही 50 चुटकुले सुना सकता हूँ आपको अभी कि साइकिल के साथ क्या क्या हो रहा है। मुद्दों पर बात करिए, मुद्दों पर रहिए। अरविंद सिंह जी मेरे साथ हैं। अरविंद सिंह जी, मैं आप, क्योंकि इस डिबेट से थोड़ा अलग है आपका मुद्दा, पर मैं आपको लेके जरूर आना चाहूंगा क्योंकि इस पूरे विवाद की जड़ में अमर सिंह है और आप उनके भाई हैं। आपने उनके साथ बचपन बिताया, आप उनके साथ रहे, उनके साथ राजनीतिक तौर पर भी काम किया जब उन्होंने लोकमंच बनाई। आज की तारीख में मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि नेताजी ने अपने परिवार को छिन्न भिन्न कर लिया पर अमर सिंह का साथ नहीं छोड़ा। यही अमर सिंह के साथ उनका मोहभंग हुआ था आज से 5-6 साल पहले। लेकिन आज पता नहीं क्या है कि अमर सिंह को नाम पर आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई उनका नाम क्यों ले रहे हो यहाँ पे, उनसे क्या मतलब है? नेताजी मुलायम सिंह की कौन सी कमजोर नब्ज अमर सिंह के पास है? क्यों अमर सिंह को अपने साथ रखना चाहते हैं? देखिए, 4 तरह के काला जादू की बात होती है। मुझे तो ये लगता है कि श्रीमान अमर सिंह जो हैं पूरे तौर पर वसीकरण मंत्र का प्रयोग माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी के ऊपर कर दिए हैं। जो अमर सिंह 2010 में समाजवादी पार्टी से निष्कासित होने के बाद लोकमंच बनाए और 2 वर्षों तक पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके मुलायम सिंह जी को गाली दिया उन्होंने, अपशब्द कहा, यहाँ तक ये कहा कि एक नाट्यकथ के आदमी को 14 वर्षों तक मैं अपने कंधे पर ढोया हूँ। इतना सब कुछ कहने के बाद भी, और खूबसूरती इस बात की है कि मुलायम सिंह जी ने कभी भी उनके खिलाफ में कुछ भी उस समय नहीं कहा। और जब उनको सफलता नहीं मिली राजनीतिक रूप से तो वो कांग्रेस की तरफ गए। कांग्रेस ने उनको आने का किसी तरह का कोई निर्देश नहीं दिया। फिर वो भाजपा में भी लाइन लगाए। भाजपा अमर सिंह को समझती थी, भाजपा भी अमर सिंह को स्वीकार नहीं की। तो घूम फिर करके जिनका उन्होंने विरोध किया 2 वर्षों तक, लगातार विरोध किया, घूम घूम के अपशब्द कहा, उन्हीं के दरवाजे पर जा करके थूक के चाटने का काम उन्होंने किया। सवाल ये उठता है कि यहाँ तो मैं ये कहूँगा कि मुलायम सिंह जी का व्यक्तित्व बड़ा है कि उन्होंने अमर सिंह के सारे खुराफात को क्षमा करते हुए अमर सिंह को गले लगा लिया और ये साबित किया कि मैं अमर सिंह के साथ मेरा जो अमर प्रेम जो है वो अपने पुत्र को छोड़ने को तैयार है। राम गोपाल प्रोफेसर साहब को छोड़ दिया उन्होंने। कि पुत्र को छोड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए ना, कहाँ सुन रहे हो? अपने पुत्र के बारे में एक शब्द नहीं कहा उन्होंने। अमर सिंह की एक मनसाथी प्रोफेसर राम गोपाल को बाहर करवाने की वो अमर सिंह ने किया बखूबी। ये अमर सिंह उस समय भी कहते थे, बाद में भी कहते थे, ये हमेशा कहते थे। उस वक्त राम गोपाल जी अमर सिंह को बाहर निकलवाना चाहते थे 2010 में, तब राम गोपाल जी खुलकर बोलते थे। हाँ, जो भी आपस में रंजिश हो, लेकिन इसके बाद अमर सिंह की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी राम गोपाल जी को बाहर निकलवाने की और अमर सिंह जी उसमें कामयाब हुए। तो ये वशीकरण है, जादू टोना। हाँ, इसको और क्या कहा जाएगा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी नेताजी जो है अमर सिंह जी के खिलाफ में कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अमर सिंह जी ने पूरा वशीकरण मंत्र का क्या, एक सवाल और लेता हूं फिर मैं डिबेट में जाता हूं। क्या अमर सिंह जी नेताजी की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने का मादा रखते हैं? पहली बात तो यह है कि अमर सिंह जी नेता है ही नहीं। अमर सिंह जी की हैसियत नहीं है कि 10,000 आदमी की रैली कर ले। अमर सिंह जी को 1995 के पहले जानता कौन था? ये तो मुलायम सिंह जी की महानता है। 95 तो 20 साल हो गए सर, 20 साल में पहचान बना लेता है। कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई राजनीति की कि मुलायम सिंह जी ने इनको एक ही साथ जो है इनको समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, सांसद बना दिया, प्रवक्ता बना दिया। क्या दिल्ली में प्रधानमंत्री बनाने की रेस में मदद कर सकते हैं? जब जिसकी कोई अपनी राजनीतिक हैसियत ना हो वो मुलायम सिंह जी को प्रधानमंत्री दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल में घूमते हैं, तमाम पार्टियों को जानते हैं वो। नहीं, अमर सिंह जो है वो एक फिक्सर हैं। वो अब राजनीतिक मोहरों को सजाने का काम वो बखूबी कर सकते हैं और तोड़फोड़ का काम कर सकते हैं। मधु गुप्ता जी जवाब देंगी? अमर सिंह आपकी पार्टी के सांसद, राज्यसभा फिक्सर हैं, उनके अपने भाई कह रहे हैं अरविंद सिंह। मधु गुप्ता, देखिए, आजकल घर की कलह पे आप बात कर रहे हैं तो उनके भाई के और उनके क्या रिश्ते हैं मैं नहीं जानती।
और मैं ये इन शब्दों का चयन भी नहीं कर सकती, ये तो उनके आपस के रिश्ते हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी का नहीं, सवाल पर अमर सिंह जी है, आज फिक्सर हैं नेताजी क्या? ने बिल्कुल साफ तौर पर अमर सिंह जी स्पष्ट- फिक्स, आप उसको डिनाई तो कर सकती नहीं, हैं। मैं क्यों कहूंगी? आप डिनाई नहीं कर रही तो आप कहिए मान रही हो आपको कहना है। जो बात अरविंद सिंह जी कह रहे हो, ठीक है। आप वर्ड्स को दूसरे के मुंह में नहीं रख सकते। मैं आपसे सुमित सवाल जी, पूछ रहा हूं, मधु गुप्ता। आप अपने वर्ड्स खुद कहिए, दूसरे से मैं ना आपसे कहलाइए। सवाल पूछ रहा और हूं। देखिए, अरविंद जहां सिंह तक जी मैं ने तो कहा अमर समाजवादी सिंह पार्टी की फिक्सर बात कर रहे हैं, आप इस बात को डिनाई करेंगी कि नहीं करेंगी, और क्यों? मैं इस किसी के घर में, दूसरे के घर में उनका भाई उनके लिए क्या कह रहा है, मैं इसमें बीच में नहीं बोलना मतलब आप चाहती। मान रही ये हैं, आप बोलिए आप या उनके मान रही भाई हैं कि बोलिए। अमर सिंह फिक्सर हैं? देखिए, मतलब आप जहां मान तक रही हैं? समाजवादी देखिए, आपकी जहां तक पार्टी के सांसद, राज्यसभा के हम ये मानते सांसद हैं। फिक्सर हैं, देखिए, मैं आप पार्टी उसको लाइन पे इंडोर्स कर बात रही कर हैं। रही हूँ। सुमित जी, मैं पार्टी लाइन पे बात कर रही हूँ। उनका भाई क्या कह रहा है वो मैं नहीं रिपीट करना चाहती हूँ। मैं पार्टी लाइन पर पे आप बात डिनाई भी नहीं कर रही। आपके यहाँ असीम आई हूँ बकार, और आप डिनाई पार्टी करेंगे? लाइन में जहाँ असीम तक बकार, मैं सवाल है, आपको मौका आज देता हूँ, नेताजी आप ने डिनाई करेंगे? स्पष्ट असीम कर दिया बकार, है। अरविंद सिंह जी के पार्टी आरोपों का, अमर सिंह के बारे में जो वो कह रहे हैं, कहा है ना कोई असीम झगड़ा है, बकार, कोई आपस में कंफ्यूजन नहीं असीम है, बकार, आप सब डिनाई मिलकर करेंगे? चुनाव लड़ेंगे। आप डिनाई करेंगे कि नहीं करेंगे? किस असीम बात का बकार, डिनाई? किस बात का डिनाई? अरविंद सिंह जी कहते हैं किस बात का? अमर सिंह जी जो आवाज राज्यसभा में आपकी पार्टी के सांसद हैं वो फिक्सर हैं, उनकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है, वो 10,000 लोगों की रैली तक नहीं करा सकते हैं। इन तमाम आरोपों का, जिनके साथ आज नेताजी खड़े हुए हैं, जिनके साथ नेताजी ने आज अपने परिवार से 2 हिस्से करा लिए हैं, उन अमर सिंह के बारे में ये बात अमर सिंह के अपने भाई ने कही है इस शो में। देखिए, सगे भाई हैं, बचपन से लेकर और मैं समझता हूं जवानी के ज्यादा हिस्से तक उन्हीं ने उनके साथ गुजारा है, तो उनको ज्यादा बेहतर पता है उनके बारे में। तो जो ज्यादा करीब होता है वही ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है कि आदमी की फितरत क्या है और उसका सोच क्या है, उसका तरीका क्या है। तो मैं समझता हूं कि सगे भाई हैं, तो सगे भाई जो इस तरह की बात कर रहे हैं तो कुछ सोच के ही कर रहे होंगे। दूसरी बात, आपने मुझे बोलने नहीं दिया था, नहीं, आपने मुझे अपनी बात कहने नहीं दी थी। मैं आपने बोल मुझे रहे हैं, यहाँ आप बोल पर रहे एक हैं। बात के लिए बुलाया आप था। मान रहे हैं, आप मान रहे हैं कि अमर बात सिंह, कहने नहीं दिए। हम सर, आप, मुझे- अरे आप ही से पूछ रहा हूँ वकार साहब, क्यों परेशान हो रहे हैं? आप ही से पूछ रहा हूँ। सर, आप मुझे- मान मैं रहे अभी हैं और कि कुछ अमर सिंह मैं जी, अभी और कुछ बोलूंगा, अमर सिंह पर आप जी, मुझे मौका तो दीजिए, अमर आप सिंह जी परेशान ना होइए। पे जो आरोप आप लगाए हैं मुझे अरविंद सिंह बोलने जी दीजिए ने तो मैं आपके- वो आपके जायज चैनल है। पे- तो फिर मैं मेरा आपके आप ही से चैनल पे सवाल है, बोलने आया हूं। तो फिर मैं आपके तो चैनल फिर पे अमर बोलने सिंह जी आया के हूं, साथ कुछ क्यों कहने है आया नेताजी? हूं। क्यों नेताजी अमर सिंह की वजह से अपने परिवार को तोड़ रहे हैं? वकार साहब, सर, एक साहब ने मुझसे एक सवाल पूछा, सुनिए सर, बात सुनिए। एक साहब ने मुझसे सवाल पूछा कि अगर आज अभी चुनाव हो जाए तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आप किसको चाहते हैं? तो मैंने उनको जवाब दिया, सिर्फ अखिलेश, फिर अखिलेश, अभी भी अखिलेश, कल भी अखिलेश, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश। मैंने कहा इसके अलावा और कुछ सुनना चाहते हो? तो जिस तरह से वो आए थे उसी तरह चले गए। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री जी के बारे में एक बात बता दूं, सवाल का अपना एक कैमरा लेकर जवाब सड़क पर भेजिएगा। नहीं दिया आपने। अपना एक कैमरा लेकर मैं आपसे अपने लोगों फिर को आखिरी सड़क बार पर सवाल भेजिएगा। पूछ रहा हूं, बहुजन आप समाज घुमाइए पार्टी के नहीं। कार्यकर्ता, सुनिए सर, वकार सुन साहब, लीजिए। घुमाइए नहीं, बहुजन सीधा समाज सवाल पार्टी के मेरा आपसे। कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता ये गलियों में खड़े होकर कह रहे हैं कि अखिलेश जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इनके दिलों की तमन्ना है। समाजवादी असीम पार्टी, वकार, बीजेपी, बहुजन, कांग्रेस, सुधांशु जी आपकी बात का जवाब दे देंगे आप मौका आने पर। खान साहब जवाब देना चाह रहे हैं, 1 मिनट खान साहब, मैं खोलूंगा इस डिबेट को। वकार साहब, अखिलेश के आप समर्थन में हैं, खुलकर आप अखिलेश की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यानी आप मान रहे हैं जो बात अरविंद सिंह ने कही इस हम तो पूछेंगे में लाइव डिबेट में कि अमर सिंह फिक्सर है, वो राजनीतिक रैलियां नहीं करा सकते, उनके पास कोई भीड़ नहीं है, उनके पास कोई उनके पीछे समर्थक नहीं खड़ा है। इसका मतलब मुलायम सिंह की कोई और नब्ज है जो अमर सिंह को पता है, और शायद इसीलिए अमर सिंह ज्यादा प्रिय है, अखिलेश यादव कम प्रिय हैं। इस बात को तो मान रहे हैं ना आप वकार साहब? अखिलेश जी सगी औलाद हैं, अखिलेश जी नेताजी का खून है, अखिलेश जी नेताजी के शरीर का हिस्सा है। तभी नेताजी कह रहे हैं ज्यादा कि चुनाव के बाद विधानमंडल दल तय करेगा। नेताजी, तभी नेताजी कहते हैं कि मैंने एक बार बना दिया, अगली बार विधानमंडल दल तय करेगा। और जो दावा कर रहा है वो झूठ कर रहा है। सुधांशु जी, आपसे कहा ना कि ना नेताजी से ज्यादा मोहब्बत कोई अखिलेश जी से कर सकता देखिए, है और ना अखिलेश जी से ज्यादा मोहब्बत कोई नेताजी से कर सकता है।
जो दावा कर रहा है इसके अलावा अरे वकार साहब, मक्कारी कर क्या रहा है। वकार साहब, अपने मैं बाप तो से ज्यादा कोई भाई मोहब्बत हम तो परिवार के अंदर बैठे नहीं है, ना मैं कालिदास मार्ग में हूँ ना मैं विक्रमादित्य मार्ग में हूँ, लेकिन मैं खबरें देख रहा हूँ और आप ही के हालत खबरें निकलती हैं, आप ही के लोग आके बाहर फोन करके अपने आप खबरें बता रहे हैं कि ये चला लीजिए, ये हो रहा है, ये हो रहा है। आपकी पार्टी का आलम ये हो गया है, ये स्थिति आपकी पार्टी की। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, जिस प्रकार की बातें समाजवादी पार्टी की तरफ से कही जा रही हैं और उनके प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से विक्षिप्तता में चली गई है। वो विक्षिप्त हो गए, उन्हें समझ ही में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या बोलना है और क्या मैंने करना है। आपका जवाब जहां तक अमर सिंह जी का प्रश्न है, मैं तो ये कहूंगा कि कि मुलायम सिंह जी ने जब उनको भाई कहा है तो भाई सबसे बड़े नेता तो वही है, तो बाकी नेता लोग क्या बोल रहे हैं वो अपने आप में एक अलग विषय है। प्रदेश अध्यक्ष मैं ये कह रहा हूँ, अरे भाई आप वो पार्टी के लोग, अरे वकार साहब आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। दुर्भाग्य है वकार साहब, अब हमें बोले दीजिए, ये सफाई स्टाइल में बहस मत करिए वकार साहब। जो काम आपकी पार्टी लखनऊ की सड़कों पे कर रही है वो कम से कम यहां पर उसको प्रतिध्वनित मत करिए, शालीनता से आप जवाब देने दीजिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि देखिए इन पार्टियों में समस्या क्या है। जो एक सेंटेंस अभी आपने संकेत किया था सुमित जी, ये लड़ाई किस बात की है, इसके दो निष्कर्ष बहुत साफ हैं। निष्कर्ष नंबर 1 कि अब समाजवादी पार्टी को साफ दिख गया है कि सत्ता में आने की कोई संभावना नहीं है, पराजय अवश्यंभावी है, तब लड़ाई होती है। और निष्कर्ष नंबर 2, इन 5 वर्षों में जो कुछ अर्थोपार्जन यानी लूट की गई है उत्तर प्रदेश की, उसी को लेकर परिवार में झगड़ा है कि बाद में वो कौन आएगा। क्योंकि भाई एक संस्कृत में कहावत है, छीणे वित्ते का परिवारा, जब पैसा जाने लगता है तो परिवार कुछ नहीं रहता है, परिवार में फूट पड़ जाती है, वही साफ साफ नजर आ रहा है। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा, इस समय कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है ये कहना बहुत ही मुश्किल काम है। और अंत में एक बात ये कहूंगा, देखिए परिवारवाद किसी को कहां से कहां ले जाता है। अखिलेश जी की आप ये करें जय अखिलेश, सब कुछ कहिए, अरे भाई अखिलेश जी को 2012 में किस क्वालिफिकेशन पे सीएम बनाया गया था? उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को किस क्वालिफिकेशन में बनाया गया? दोनों पार्टियों ने परिवारवाद के चक्कर में अपने को कहां से कहां पहुंचा लिया। देश की जनता ने प्रायोजित आयातित नेता, विरासत परिवारवाद से कांग्रेस भी ग्रसित है और यही बात अभी यादव परिवार में देख रहे हैं। पीएल पुनिया साहब, किस परिवारवाद की बात कर रहे हैं? किस परिवारवाद की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, बार बार चुन के आते हैं, जनता उनको चुन के भेजती है, तो उस पे इस तरह क्यों आप तय करेंगे? आप तय करें। अमित शाह को जो तड़ी पार है, गुजरात से उसको निकाला गया, किस आधार के ऊपर उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया? क्या बात करते हैं? ये हमारी पार्टी तय करती है और जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि, सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी क्या बात करते हैं? दोनों आप लोगों की मति भ्रष्ट हो गई है। ये आपके संस्कार बोल रहे हैं, ये आपके संस्कार हैं, वो तो आपके पार्टी के संस्कार है। मैं समझ सकता हूं, आपके जो आप तड़ी पार है, खान साहब एक आपकी राय। अरे तड़ी पार है कहां भाई? एक मिनट, एमएच खान, ये जो विक्रमादित्य कालिदास मार्ग में चल रहा है, इसको मायावती किस तरीके से देख रही है? खान साहब देखिए 30 सेकंड, इनको चुप तो कराइए। अरे आप बोलिए, उनकी आवाज नहीं आ रही, आप बोलिए खान साहब। 30 सेकंड। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो परिवार की लड़ाई जो है ये एक नाटक है और पैसे का बंटवारे का नाटक है ये। और जनता सब देख रही है कि आप 2 महीने से जनता के हित में कोई काम ना करके आप बाप बेटे की लड़ाई, बेटा बाप की लड़ाई इसमें पड़ा हुआ है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हम 3 तारीख को रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। आप रथ यात्रा निकालिए, इस प्रदेश की जनता आपसे रथ यात्रा में पूछेगी कि इतने दंगे कैसे हुए, लॉ एंड ऑर्डर कहां गया आपका? मैं वक्त की कमी है, माफी चाहता हूं मैं खान साहब, बीच में टोकराओं में माफी चाहता हूं मैं खान साहब, वक्त की कमी। एक आखिरी 30 सेकंड से मधु जी को मौका दूंगा, उसके बाद वाइंड अप करना है मुझे। मधु जी, अरे हमारी बात तो पूरी हुआ नहीं। मधु जी, आपकी बात मैं कर तो रहा था, मैं आप ही की तरफ से बात कर रहा था, विपक्ष की तो बात भाषा बोल रहा हूं मैं तब से। मधु जी परेशान है, उनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। मधु गुप्ता, मेरा सवाल सीधा आपसे, कब पार्टी का नाम बदल के आप समाजवाद से परिवारवादी कर ले रहे हैं? कितने दिनों में? आज करेंगे, कल करेंगे? क्योंकि आपको तो सिर्फ यादव परिवार की चिंता है मधु गुप्ता, यूपी की चिंता नहीं है आपको। आप क्या बात कर रहे हैं?
समाजवाद का आप मतलब ही नहीं जानते सुमित जी। समाजवाद का मैं नहीं मतलब जानता। है इक्वलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जो डेंगू समाजवाद से और 200 परिवारवाद लोग में मरे, वो फर्क चीज प्रॉस्पेरिटी होती है। थी। आप समाजवाद की परिभाषा ही नहीं जानते जो सुमित जी। यूपी में और पानी नहीं समाजवाद आता है, की वो परिभाषा प्रॉस्पेरिटी अगर आप है। जान जाएंगे जो तो आप यूपी ऐसी में बात नहीं विकास करेंगे। नहीं हुआ, वो समाज- प्रॉस्पेरिटी है। आपको मैं फिर रिपीट करना चाहती हूँ। हत्याओं के समाजवाद मामले में का नंबर मतलब- 1 है, जातिगत दंगों के मामले में नंबर 1 है, दहेज हत्या के मामले में नंबर 1 है, अपहरण के मामले में नंबर 1 है। क्या ये यूपी की प्रॉस्पेरिटी है? सोचेगा जरूर। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा।